नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरविंद शर्मा MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, MPPAT 2023 का रिजल्ट आए 1 महीने से ऊपर हो चुका है। विद्यार्थी लगातार काउंसलिंग को लेकर परेशान हो रहे थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ये जो टेंशन थी, तनाव था, ये दूर हो गया है। क्योंकि काउंसलिंग का जो है शेड्यूल जारी हो चुका है और काउंसलिंग कैसे करना है उसकी समस्त जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें तथा अपने साथियों को भी दूर दूर तक पहुंचाएं ताकि कोई भी विद्यार्थी जो है इस काउंसलिंग से छूट ना जाए। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर ने ऑनलाइन ऑफ कैंपस संयुक्त काउंसलिंग कार्यक्रम जो है 2023-24 जारी कर दिया है। अब इसमें आप देखोगे कि दोनों विश्वविद्यालय जो हैं RVS के भी JN के भी उनके लिए है और सारे कोर्स इसमें BSc AG, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BTech सबके लिए एक साथ काउंसलिंग होने वाली है। ये जो काउंसलिंग है विद्यार्थी घर से भी कर सकता है, अपने घर, शहर, गांव से। वेबसाइट यहाँ पर 3 ध्यान रखना है। पहली है www.jnkvv.org, दूसरी है www.rvskvv.net और तीसरी जो है www.crisponlineservice.com। इसके माध्यम से आप काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। अब काउंसलिंग के चरण क्या हैं, डेट क्या है, वो हम लोग देखते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर आपकी चॉइस फिलिंग और इसके अलावा आपको भुगतान करना पड़ेगा सीट लॉक करने के लिए। इसके लिए डेट रहेगी 1/11 से 15/11। 1/11 से शुरू होकर 15/11 तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपको किसी निर्धारित केंद्र पर कॉलेज में जाकर दस्तावेज जो हैं, आपके डॉक्यूमेंट जो है उनका वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। इसकी डेट रहेगी 21/11 से 28/11। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो दस्तावेज सत्यापन के लिए आप जाएं तो 11 से 5 बजे के बीच में ही जाना है और अवकाश वाले दिन नहीं जाना, जैसे संडे आ जाए या कोई और गवर्नमेंट हॉलीडे है उस दिन नहीं जाना है। फिर आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, ये आप देखोगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ये 1/12 से स्टार्ट होकर 5/12 तक चलेगा। फिर हमारे को आंशिक शुल्क जमा करना पड़ेगा और शुल्क जमा करके उसका भुगतान करके उसकी रसीद लेना रहेगी और फिर ये रसीद लेकर आपको बचे हुए शुल्क के साथ आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो ये काउंसलिंग में हमने देखा कि जो आंशिक शुल्क भरना होगा वो 1/12 से 5/12 के बीच और आवंटित महाविद्यालय में जाना पड़ेगा 5/12 से लेकर 8/12 के बीच में। ये डेट का जरूर ध्यान रखना है और खास तौर से दस्तावेज सत्यापन में हमारे को कोशिश करना है कि पहले दूसरे दिन ही हम चले जाएं, ताकि कोई दस्तावेज अगर कम होगा तो उसे तैयार करने में, बनाने में और फिर से उसको हमारे को पेश करने में समय मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कौन कौन विद्यार्थी इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो OBC कैटेगरी के छात्र हैं उनको BSc AG हॉर्टी और फॉरेस्ट्री के लिए 72 या उससे ज़्यादा अंक होने चाहिए। BTech के लिए 59 या उससे अधिक अंक होना चाहिए। ऐसे ही जनरल वालों को भी अगर हम लोग बात करते हैं अनरिजर्व है तो BSc AG के लिए 72 या उससे अधिक होना चाहिए, BTech के लिए 59 या उससे अधिक होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी आपकी है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, हैंडीकैप्ड हैं, कोई भी आपकी कैटेगरी है तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि समस्त पात्र अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर कुछ नियम देख लेते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी अभी जो मैंने आपको तीनों वेबसाइट बताई थी उस पर मिल जाएगी, वहां से आप देख लें। इसके अलावा यहाँ पर नियम कौन से पालन होंगे, तो MPPAT 2023 की जो पुस्तिका दी थी, जो रूल बुक थी, उसी के नियमों का यहाँ पर पालन किया जाएगा। आपके दस्तावेज का जो सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा, ये कहाँ पर होगा, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कृषि महाविद्यालय जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंज बसोदा, बारा सिवनी, पवारखेड़ा, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर, आंचलिक अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर, कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना, इनमें से किसी भी आप जगह जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। हमारे अपने जो भी नज़दीक रहे वहां जाकर आप वेरिफिकेशन करा लें। इसके बाद हम बात कर रहे हैं पेमेंट सीट में वही विद्यार्थी आएंगे जिन्होंने पेमेंट के ऑप्शन पर टिक किया हुआ था, बाकी को पेमेंट सीट की काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि सभी प्रमाण पत्र जो हैं आप देखोगे रूल बुक जो है 2023 की, उसके हिसाब से हमारे को देना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं
कि आर्थिक रूप से कमजोर है, ईडब्ल्यूएस का अगर प्रमाण पत्र देना है तो ये 2 जुलाई 2019 का संलग्न प्रारूप के आधार पर आपको बनवाना पड़ेगा। आवश्यक प्रमाण पत्रों की रंगीन छाया प्रति महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करना आवश्यक है। रंगीन छाया प्रति आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट्स की। अपग्रेडेशन का विकल्प केवल प्रथम चरण में उपलब्ध होगा। पहला जो चक्र है उसी में आप अपग्रेड कर पाएंगे, दूसरे चक्र में आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, फिर आपको वही लेना पड़ेगा जो आपको दूसरी बार में प्राप्त होगा। ठीक है। इसके बाद प्रथम चक्र की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात रिक्त सीटों का महाविद्यालय श्रेणीवार जानकारी आपको प्रदान करेगा और उसके बाद द्वितीयक चक्र का आवंटन होगा और इसमें वही विद्यार्थी भाग ले पाएंगे जिनका सत्यापन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो चुका है। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया फर्स्ट राउंड में और आप सोच रहे हो कि सेकंड राउंड मिल जाए तो ऐसा संभव नहीं होगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो काउंसलिंग है इसमें 6 चरण में 6 स्टेप में आप देखोगे काउंसलिंग होगी। पहले चरण में ऑनलाइन पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरे में प्राथमिकता का चयन करना पड़ेगा, शुल्क भुगतान जो मैंने अभी आपको बताए थे 6 मैंने स्टेप जो आपको बताए थे डेट के हिसाब से वही 6 चरण यहाँ पर रहेंगे। आपको एक बात ध्यान रखना है कि मेरे हिसाब से आप MP ऑनलाइन पर जाकर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें आप करवाएं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ठीक है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग में सभी 6 चरण का पालन आप लोगों को करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका एडमिशन माना जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ऑनलाइन हमारे को पंजीयन कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, तो यहाँ पर बता दिया कि भाई सभी जो पात्र हमने कहा अभ्यर्थी है उनको पंजीकरण कराना पड़ेगा। वेबसाइट आपको बता दी गई है, ये जो 3 वेबसाइट है इन पे जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है वो जमा कर सकते हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि सारे विद्यार्थियों को जब पंजीयन हो जाएगा तो आईडी और पासवर्ड SMS और ईमेल द्वारा प्राप्त होगा। इसी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आप आगे लॉगिन करेंगे पोर्टल पे जाकर और आगे की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को आप सुरक्षित तरीके से अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बार बार आपको चॉइस फिलिंग में भी यही आईडी पासवर्ड रखेंगे, इनको अपने पास रखें, गोपनीय रखें। अभ्यर्थी को यह सुविधा रहेगी कि वह किसी भी वक्त अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। पासवर्ड भूल जाओगे तो फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके आप रीसेट पासवर्ड को कर सकते हैं। फिर हम लोग प्राथमिकता का आपको चयन करना पड़ेगा मतलब चॉइस फिलिंग, और शुल्क का भुगतान आपको दूसरी बार में करना पड़ेगा। अब आप क्या कैसे कर सकते हो, तो अभ्यर्थी अपने PAT के रोल नंबर तथा जन्म तिथि का उपयोग करके महाविद्यालयों की प्राथमिकता का चयन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना, कई विद्यार्थी प्राथमिकता का चयन करते समय क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे मार्क्स कम हैं तो हम थोड़े से ऐसे महाविद्यालय ऊपर डाल दें हैं तो हमारे को पहले मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। आपको सबसे अच्छा जो आपकी फर्स्ट चॉइस है उसको सबसे ऊपर रखना है, फिर सेकंड फिर थर्ड ऐसे ही करते जाना है। क्योंकि कई बार हमारे को महाविद्यालय मिल गया और हम अपग्रेड करते हैं तो उससे ऊपर हमने उससे अच्छा कॉलेज नहीं डाला है बल्कि उससे कमजोर कॉलेज डाल रखा है तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए काउंसलिंग में आपको ध्यान रखना है और चॉइस फिलिंग कैसे करना ये भी मैं आपको डिटेल में बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा। सभी उपलब्ध महाविद्यालय पाठ्यक्रम का प्राथमिकता अनुसार आपको चयन करना पड़ेगा। सभी को चॉइस फिल करना पड़ेगी और अंतिम तिथि से पहले आपको लॉक करना पड़ेगा। मतलब आपको BSc AG भी, BSc हॉर्टी भी, BSc फॉरेस्ट्री भी करना है और जो मैथ्स वाले लोग हैं वो बीटेक को भी सारी जो चॉइस है वो फिल करके लॉक करेंगे। फिर हमारे को लॉक कर देना है। इसके बाद आप देखोगे कि अगर आपको डेट से पहले आप कई बार परिवर्तन इसमें कर सकते हैं। लॉक करने के पहले अगर आपने चॉइस फिल करी है, संतुष्ट नहीं है, अभी डेट बची है, आपने लॉक नहीं की है तो ऊपर नीचे कर सकते, लेकिन एक बार लॉक कर दिया फिर चेंज नहीं कर पाओगे। अभ्यर्थियों को शुल्क 550 का ऑनलाइन भुगतान करना होगा जो कि अप्रतिदेय होगा, नॉन रिफंडेबल होगा। ये 550 रुपये का ये समझ लो आपकी रजिस्ट्रेशन शुल्क है, चॉइस फिलिंग का शुल्क है, ये आपको वापस मिलने वाला नहीं है। आपकी चॉइस को लॉक करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किए गए शुल्क का ब्यौरा होगा। उनकी चॉइस का क्रम प्राथमिकता के अनुसार मुद्रित होगा। अभ्यर्थी इस पावती को संभाल कर रखें। इस पावती के मिले बिना आप अपने चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं कर पाएंगे, नहीं मानी जाएगी लॉक, है ना। इसलिए चॉइस फिल करने के बाद भुगतान करके शुल्क का पावती जरूर प्राप्त करें। दस्तावेज आपको कौन कौन से लगेंगे ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। वैसे पहले आपको बता चुका हूँ मैं। PAT 2023 की अंक सूची,
10वीं की अंक सूची और प्रमाण पत्र, 12वीं की अंक सूची प्रमाण पत्र, माइग्रेशन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू है तो, आय प्रमाण पत्र अगर लागू है तो, मूल निवासी प्रमाण पत्र, फिर कार्यरत किसान का प्रमाण पत्र अगर किसी ने किसान को टिक किया है तो, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक और सेनानी इसका प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो, ग्रेप प्रमाण पत्र अगर लागू है तो, EWS आवश्यकता अनुसार लागू होगा, दिव्यांग का आवश्यकता अनुसार, ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की पावती, ये आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अपने जल्दी से जल्दी रेडी करें डेट के पहले, अगर अभी तक तैयार किए हैं तो। फिर अगर आप गए महाविद्यालय पर गए, मूल दस्तावेज का सत्यापन उपरांत आपको वापस कर दिए जाएंगे। महाविद्यालय अभ्यर्थियों को योग्य या अयोग्य होने की पावती जारी करेगा। मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही है तो आपको योग्य करेगा, डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो आपको अयोग्य कर दिया जाएगा। लेकिन डेट से पहले अगर आप उस डॉक्यूमेंट्स को ला देते हैं तो आप फिर से योग्य हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पहले दूसरे दिन ही हमारे को डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, ताकि कोई कमी रह जाए तो उसके लिए हमारे पास समय रहे उसको तैयार करने के लिए। कहाँ कहाँ कराना है ये जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। इन सेंटर पे जाकर आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन अलॉटमेंट होगा। ये मैंने आपको बता दिया कि मोबाइल पर ईमेल की सहायता से, SMS की सहायता से आपको आवंटन का पता चलेगा। इसके बाद हमारे को क्या करना है, ऑनलाइन आंशिक शिक्षण शुल्क या काउंसलिंग शुल्क का भुगतान हमारे को यहाँ पर करना पड़ेगा। और ये जो भुगतान रहेगा कितना रहेगा, ये 5,000 रुपये का भुगतान आपको यहाँ पर करना रहेगा। 5,000 का भुगतान करने के बाद आपकी सीट लॉक हो जाएगी और आप अपग्रेड कर पाएंगे अगर आपको आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है तो। और ये आपको ध्यान रखना है, अभ्यर्थी इस पावती को संभाल कर अपने पास रखें तथा आवंटित संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत करें। जब आपका कॉलेज में एडमिशन होगा वहां आपको ये पावती दिखानी होगी। फिर आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश है ना, रिपोर्टिंग एंड एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज। प्रवेश लेने हेतु आवंटित संस्था के आवंटित महाविद्यालय में आवंटन पत्र, वहां क्या लेके जाना है, आवंटन पत्र, काउंसलिंग शुल्क भुगतान की पावती तथा अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र आवश्यक शुल्क के साथ, जो बचा हुआ शुल्क है उसके साथ उपस्थित होना पड़ेगा। अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेजों को महाविद्यालय में नियत दिनांक पर जमा करना पड़ेगा। उसके उपरांत शेष आवश्यक शुल्क जो है उसका भुगतान महाविद्यालय में करने के बाद शुल्क पावती की एक छाया प्रति महाविद्यालय में जमा करेगा तथा एक प्रति अपने पास रखेगा। शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को चाही गई सीट महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में वह क्या करेगा, आवंटित महाविद्यालय में अपग्रेडेशन के विकल्प के चयन के लिए आवेदन कर सकता। वहीं पर आपको करना पड़ेगा जहां आपका एडमिशन पहली बार में हुआ है, वहीं पर आप अपग्रेड कर सकते हैं। समझ गए? ऐसा करने से आपको क्या होगा, अपग्रेडेशन के विकल्प का चयन करने वाले छात्र को एक सिस्टम जनरेटेड पत्र प्राप्त होगा जिसकी एक प्रति अभ्यर्थी को मिलेगी। अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रति आवंटित महाविद्यालय में जो है दर्ज कर ली जाएगी, अपने पास रख ली जाएगी। अभ्यर्थी को याद रखना है, अभ्यर्थी से मूल दस्तावेज न लेकर उनकी स्व प्रमाणित रंगीन छाया प्रति जमा कराई जाएगी। लेके पूरा जाना है, साथ में रंगीन फोटोकॉपी ले जाना है, वो वहां रख ली जाएगी। अपग्रेडेशन होने पर आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को निम्न 3 दस्तावेजों के साथ दूसरा जो मिला है आपको अपग्रेड के बाद वहां लेकर जाना रहेगा। पहला, आवश्यक शुल्क भुगतान की पावती, नए महाविद्यालय में मूल दस्तावेज जमा कराए, अपग्रेडेशन की सिस्टम जनरेटेड पत्र की प्रति, मतलब सारे डॉक्यूमेंट ले जाना है, शुल्क जो भुगतान किया उसकी कॉपी ले जाना है और अपग्रेडेशन की जो रसीद मिली है वो ले जाना। समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पूरी प्रक्रिया देखी, पीएटी में काउंसलिंग किस तरह से की जा सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा कोई नई जानकारी आएगी तो मैं अपने अगले वीडियो में जरूर लेकर आऊँगा। इसके साथ ही MGCI का जो ICR 2023 का रिजल्ट है वो भी बड़ा धमाकेदार है। आप देखोगे MP में टॉप 10 में MGCI के 8 छात्र हैं, दूसरे संस्थानों से आप देखोगे सब मिलाकर कुल 2 छात्र हैं। फर्स्ट राउंड में 70 से अधिक छात्रों का चयन हुआ है ना। इनकी जानकारी प्राप्त करके बहुत जल्दी डिटेल रिजल्ट का वीडियो आपके सामने लाया जाएगा। इसी तरह से MPPAT 2023 में MGCI का अगर रिजल्ट देखें, कृषि समूह के टॉप 50 में MGCI के 24 छात्र और ओवरऑल टॉप 50 में MGCI के 16 छात्र।
टॉप 50 में 16 छात्र ओवरऑल में देने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान है। पूरे मध्य प्रदेश का कोई भी संस्थान ऐसा नहीं है जिसके टॉप 50 में 4 विद्यार्थी भी हो। वहीं MGCI ने 16 छात्र देकर एक तरह का ये जो रिजल्ट है इसमें MGCI ने अपनी ताकत को बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप देखोगे CUT है, PAT जो है उसमें भी एडमिशन चल रहे हैं। तो जो विद्यार्थी जो हैं, मैंने कट ऑफ बताया था, कट ऑफ से बहुत दूर तक अगर नंबर हमारे आ रहे हैं तो आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया काउंसलिंग का जो पहला राउंड है वो दिसंबर में आपका कंप्लीट होगा और सेकंड राउंड जनवरी में आने की संभावना है। और अगर फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और आप अगले साल के लिए तैयारी करना चाहोगे तो बहुत देरी हो जाएगी। तो देर हमारे को नहीं करना है, एडमिशन आप लेके अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कर दें, क्योंकि मैंने आपको फीस रिटर्न की पॉलिसी आपको पहले ही बता रखी, आप चिंता ना करें। अगर सिलेक्शन हो गया तो फीस आपकी पूरी रिटर्न हो जाएगी 3000 रुपये प्रति माह काट कर, और नहीं हुआ तो हमारी तैयारी चलती रहेगी। तो सभी चयनित छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से जल्दी वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके काउंसलिंग में डेट के हिसाब से भाग लें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।